हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और इसके पहले मैंने आपको 4 अध्याय तक करवा दिया है। आज ये 5वां अध्याय देखते हैं। 5वें अध्याय में है अब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इसके प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारी और गणित सारी वर्कबुक को अपने चैनल में करवा रहा हूं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम से संबंधित अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिले, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आपको पता है बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए लाइक कर दिया करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। आइए जानते हैं अध्याय 5 का पहला प्रश्न। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। सिपाहियों को समुद्र पार भेजा जाता था, इस कारण भारतीय सिपाहियों में असंतोष था। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी? तो इसका उत्तर लिखना 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्तर में लिखना, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीयों को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने एवं विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा का जमकर प्रोत्साहन किया गया, लेकिन भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है कि अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? तो इसके उत्तर में लिखना, सन 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। आरोप यह लगाया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है? तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, जिसके तहत ब्रिटिश के एक मंत्री को भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया तथा यह सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देंगे। अब देखते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 6। इसमें है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो आप लिखिएगा इसमें कि 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र निम्न थे: मेरठ, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, झांसी, कानपुर और लखनऊ थे। इस प्रकार से इसमें उत्तर में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो उत्तर में लिखना, 1856 में कंपनी ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जाता था तथा उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया तथा किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। आइए हम देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया? तो इसमें उत्तर में लिखना, 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार यानी समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना। इसीलिए कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया। अब प्रश्न नंबर 9 देखो। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? तो उत्तर में लिखना, ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया और सारे अधिकार ब्रिटिश संसद को सौंप दिए। दूसरे में लिखना, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भूभाग पर कब्जा नहीं किया जाएगा, है ना। ये नीति थी। तीसरी नीति क्या थी कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो इस प्रकार से 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किए। ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 दिया है आपका कि नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित स्थानों को दर्शाइए। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, सागर, झांसी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिया है, इसमें दर्शा दीजिएगा, है ना।
इसमें दर्शा दिए दीजिएगा बच्चों, मेरठ है, दिल्ली, बरेली, फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर। आपकी बुक में भी ये नक्शा दिया है और वहाँ पे इनके नाम है, तो आप वहाँ से भी इसको दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय नंबर 5 आपका समाप्त हुआ। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।